गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज इस मीटिंग में हमारे क्राउन एम्बेसडर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये हमारे प्रयास रहता है कि हर दिन नए लोगों को लेकर आना, नए ट्रेनर को लेकर आना। जैसे कि आपको पता है कि 12 बजे की सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग हम लोगों को मिलता है। जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर हो गया, इंस्पिरेशन मोटिवेशन हो गया, या स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हो गया। बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर हमें सीखने के लिए मिलता है। आज जो टॉपिक है, हाउ टू कन्वर्ट कंज्यूमर इनटू डिस्ट्रीब्यूटर, कैसे हम कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर में बदलें। आज के जो ट्रेनर है, आप सबके चाहते, जिसको आप आज सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना पसंद करते हैं, वो और कोई नहीं, हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर संतोष देवकर जी है। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको आज के हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनोरंजन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आज बहुत सारे दर्शक आप वेट किए हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको सुनने के लिए वेट किए हैं। माइक ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू। ओके, तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। अभी जो मनोरंजन जी ने आपको बताया कि डीएक्स एंड डीएमआई कंपनी रोज 12 बजे अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आ रही है। अगर सही मायने में पूछा जाए तो हम डीएक्स एंड डीएमआई को बार बार थैंक यू कहेंगे, क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये हमने सब सीखा है कोरोना लॉकडाउन के बाद में। और आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है, वो टॉपिक का नाम है हाउ टू कन्वर्ट कंज्यूमर इनटू डिस्ट्रीब्यूटर। दुनिया में जितने भी इंसान जन्म लेते हैं वो जन्मजात कंज्यूमर है, लेकिन जितने सारे कंज्यूमर्स है, 100% लोग कंज्यूमर्स है, लेकिन सभी कंज्यूमर्स अपने नहीं है। हर एक का ब्रांड अलग अलग होता है, क्योंकि बिना कंज्यूम किए हुए उनकी जिंदगी कभी आगे चलने वाली नहीं है। तो एक कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे कितने परसेंट लोग आते हैं? ये बहुत कम आते हैं। और जो आदमी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है वो एक बिजनेसमैन की तरफ बढ़ता है। तो आपको अगर सही मायने में अपनी जो जिंदगी है एज अ कंज्यूमर करके, मतलब कंज्यूमर यानी खर्चा, कंज्यूमर यानी खर्चा, पैसा दो, पैसा मार्केट में लाओ, जितना पैसा हम कमा रहे हैं पूरा पैसा मार्केट में जा रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, ना हमारी लाइफस्टाइल बन रही है, ना घर बन रहा है, ना गाड़ी बन रही है। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करने में शुरुआत करते हैं तो क्या होता है कि जो आदमी बेचता है वो आदमी बड़ा बनता है, जो आदमी लेते रहता है वो जैसे कि वैसा छोटा ही रहता है। तो हमारा आज के मीटिंग का फोकस ये की है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाए जाए। और सही मायने में अगर पूछा जाए तो बहुत सारे अपने पास जितने भी डीएक्शन के लोग हैं कंज्यूमर करना पसंद करते हैं, कंज्यूमर करते भी हैं। कंज्यूमर करने के बाद में बहुत सारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कंज्यूमर तो उन्होंने उनको बनाया, लेकिन कंज्यूमर बनने के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर उनको बनाने में असफल होते हैं या उनको बताते ही नहीं है। तो पहला हमारा आज मीटिंग सुनने के बाद हमारा फर्ज रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की ज्वाइनिंग लाएंगे, प्रोडक्ट उनको डिस्ट्रीब्यूट करने को लगाएंगे। तो ये हमारे आज का मीटिंग का मकसद है। अभी कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर का मतलब एक ही होता है कि कंज्यूमर इज अ पर्सन और अ ग्रुप हु इंटेंड्स टू ऑर्डर। मुझे मार्केट में जाना है और मार्केट से कुछ ना कुछ लेके आना है। तो खाने का चीज रहेगा, कपड़ा पहनने का चीज रहेगा, मेरे लिए गाड़ी रहेगी, बच्चों के खिलौने रहेंगे, प्रोडक्ट रहेंगे, कुछ भी है वो मेरे खुद के यूज के लिए रहेंगे, मेरे फैमिली के यूज के लिए रहेंगे, हाउस होल्ड यूज रहेंगे, जो भी है। लेकिन मुझे जो नीड्स है वो नीड वाले प्रोडक्ट में मार्केट से ही उठा के लाता हूं। तो मतलब जितने भी लोग मार्केट में घूमने वाले हैं वो पैसे देने के लिए ही आए हैं, दुकानदार को पैसे देने के लिए आए हैं, लेकिन उससे वो दुकानदार पैसे कमा रहे हैं जिन्होंने अपनी दुकान मार्केट में लगाई है, और लोग कुछ ना कुछ वहां से लेते आ रहे हैं। तो ये सब करने के बाद अभी अपने को क्या करना है कि हाउ यू विल यू डिफाइन कंज्यूमर। वो फाइनल यूजर है, मतलब जो लोग अपने खुद के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो खुद का दुकान नहीं डाल रहा है, ही इज अ यूजर। उसको अगर अच्छा लगेगा
तो बार बार वो प्रोडक्ट यूज करेगा, रिपर्चेस करेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, लेकिन प्रोडक्ट को बेचते नहीं कभी भी जाता है। खुद की सेहत के लिए लेगा, खुद की जरूरत के लिए लेगा, लेकिन वो आगे जाके कोई भी बड़ा चेन नहीं बनाने वाला, कुछ भी नहीं बनाने वाला, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ये प्रोडक्ट के साथ आगे क्या करना है। उसको क्या पता है ये मुझे पहनना है या मुझे खाना है, खुद के लिए इस्तेमाल करना है, उसको इतना ही पता है। लेकिन अब ये कंज्यूमर है ना, तो एक कंज्यूमर अपने लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक कंज्यूमर छोटे बच्चे से लेके, मतलब अगर हम देखा जाए तो एक प्रेग्नेंट वुमन, उसके बाद में एक छोटा सा किड्स, चाइल्ड्स, टीनेजर्स, उसके बाद में एडल्ट्स, उसके बाद में सीनियर सिटीजन, सब 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 लोग कंज्यूमर्स है, ए टू जेड लोग कंज्यूमर्स है। और ये कंज्यूमर्स मार्केट में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर कंज्यूमर की लिस्ट निकाली जाए तो एक है चाइना और दूसरा है इंडिया। मतलब अपने पास कंज्यूमर की कोई कमी नहीं है। इंडिया का कंज्यूमर को मतलब एक एक प्रोडक्ट बेचने के लिए यूएसए से लोग आ रहे हैं, अपना ब्रांड खोल रहे हैं, कोरिया वाले आ रहे हैं, जापान वाले आ रहे हैं, रशिया वाले आ रहे हैं, सब लोग इंडिया के कंज्यूमर को टैप करना चाह रहे हैं। और कंज्यूमर अपने पास बहुत है, मतलब हर एक आदमी कंज्यूमर से है। लेकिन एक बात क्या होती है, एक कंज्यूमर का एक कंसर्न रहता है। कंज्यूमर कंसर्न क्या रहता है, अगर वो मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाने के बाद अगर वो कोई भी चीज उसको परचेज करने की रहेगा, तो पूरा वो प्राइस टैग देखेगा, उसको अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल नहीं है। मतलब अगर वो क्वालिटी का बात देखेगा ही नहीं, पहले मेरी जरूरत क्या है, मुझे अफोर्डेबल होता है या नहीं होता है, उसके बाद में उसको कॉस्ट को डिफाइन करेगा, यार मेरा बजट कैसा है, ये लेने के बाद मैं लूं या नहीं लूं। तीसरी चीज होती है कि मुझे सिर्फ सर्वाइवल करना है, मुझे जरूरत के लिए जितना लगता है उतना ही लेंगे, ज्यादा मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मार्केट में हैं, दे आर क्वालिटी कंज्यूमर्स, मतलब उनको बड़ा गाड़ी चाहिए, अच्छा वाला कपड़ा चाहिए, अच्छा वाला प्रोडक्ट चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर वाला प्रोडक्ट चाहिए, मतलब जो अपना लाइफस्टाइल की क्वालिटी को एनहांस करेगा, इंप्रूव करेगा। लेते, बेंच भी लेते, मतलब एक क्वालिटी कंज्यूमर्स मार्केट में है। इलाइट ग्रुप और क्वालिटी कंज्यूमर्स की तरफ हमको ज्यादा से ज्यादा टैप करना है, क्योंकि ये लोगों के पास दे आर अफोर्डेबल, मतलब उनके पास पॉकेट में पैसा है, ये सब लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सब करते करते और एक मार्केट से कंसर्न क्या है कि लोग लेना तो बहुत चाह रहे, मार्केट में कंज्यूमर्स बहुत सारे घूम रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जेब में उतने पैसे नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड, मतलब उनके पास पैसे नहीं तो लेंगे कहां से। इसके बाद में हर फैमिली में हेल्थ इश्यूज है, मतलब कोई भी किसी के घर में अस्थमा है, बीपी है, शुगर है, डायबिटिक है, सिकनेस प्रॉब्लम है, बड़ा इंजुरी कुछ तो हुआ है, मतलब हेल्थ इश्यूज भी मार्केट में ये सभी कंज्यूमर्स के साथ होता ही है। इसके बाद में हाउस एक्सपेंस, मतलब मेरा जो बजट आ रहा है, मेरा जो सैलरी आ रहा है, वो सैलरी में से मेरा हाउस एक्सपेंस इतना होते जा रहा है कि आई कांट अफोर्ड न्यू हाउस, मैं नया घर लेने का सोच भी नहीं सकता। या बच्चों का पढ़ाई के लिए मुझे अच्छा स्कूल कॉलेज चाहिए था, लेकिन मेरा उतना बजट नहीं है, तो मैं जो मेरा उतना जितना नीड रहेगा उसके हिसाब से उसको एजुकेशन देने जा रहा हूँ। खुद का घर नहीं ले रहे या खुद के कार के बारे में नहीं सोच रहे, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। और ये मार्केट का सिनेरियो, ये मार्केट का स्टडी करते कौन, कंपनी वाले, कि चलो मार्केट में क्या चलने वाला है। अगर आपने अभी देखा रहेगा कि एक जमाने में अपने इंडिया में टेल्को की कार बनती नहीं थी, टाटा की कार बनती नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सर्वे किया गया और टाटा का कार मार्केट में अभी मतलब पहले 2 3 4 नंबर के अंदर उसका सब सेल चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको कंज्यूमर्स की नीड क्या है, कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, ये भी हमको सबको देखना पड़ेगा। अगर हम कंज्यूमर पे फोकस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनको उनके कार का ड्रीम दिखाएंगे, घर का ड्रीम दिखाएंगे, बच्चे उनको अच्छी पढ़ाई हो सकते हैं उनको बोलेंगे, आपका हाउस एक्सपेंस जो हो रहा है उनमें से ही अपने को प्रोडक्ट यूज करना है, वही पैसा आपको डीएक्शन में लगाना है, वही पैसे से आपका हेल्थ इश्यू सॉल्व होने वाला है, उसी पैसे से आपको अभी जॉब की जरूरत नहीं रहेगी, उसी पैसे से आप ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन सकते हो, आप भी इलाइट ग्रुप में आ सकते हो। और आप भी अगर डीएक्शन का क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका लाइफ भी क्वालिटी वाला बनेगा। आपको अभी जो आप सर्वाइवल कर रहे हो, ये सर्वाइवल करने का आपको जरूरत नहीं है, सर्वाइवल करते करते आप कभी इंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते।
और अभी जो आपकी प्रॉब्लम है, आपके पास पैसे नहीं है, आपकी कमजोरी को आपको ताकत बनाना है, आपको जस्ट यूजर बनना है, और अफोर्डेबिलिटी, कैसे मैं ये प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता हूं, इसके बारे में सोचना है। इसके लिए कंपनी ने अपने पास बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है, ये सब हमको बताना चाहिए। अभी लोगों का कंसर्न क्या है? लोगों का कंसर्न क्या है कि हर एक आदमी का बड़ा ड्रीम है। हर आदमी को लगता है कि मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, मेरा फैमिली लाइफ सक्सेसफुल हो जाए। हर एक का ड्रीम है। लेकिन ये अपने कंज्यूमर का जो कंसर्न है, ये कंज्यूमर का कंसर्न अपने पास होते हुए भी हर एक कंज्यूमर मार्केट से क्या देख रहा है? हर एक कंज्यूमर मार्केट से देख रहा है कि मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है, मेरे पास मेरा टाइम ही नहीं मिलता है मुझे, या मेरी इनकम बहुत कम है, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या मेरा बुढ़ापे का सिक्योरिटी मेरा कैसा हो जाएगा, मेरा मतलब मैं जब सीनियर हो जाऊंगा तो मेरे पैसे मुझे कहां से आएंगे। तो ये देखो, खाली हमको प्रोडक्ट नहीं बेचना है। प्रोडक्ट बेचना ये तो मतलब एक छोटा सा काम है, एक करने के बजाय उसकी जरूरत क्या है, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, वो घर की जरूरत क्या है, ये पहले हमको देखना पड़ेगा, तभी तो हम प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। तो पहला पूरा कंज्यूमर का स्टडी करना चाहिए कि वो कंज्यूमर की नीड क्या है, उसको हेल्थ के बारे में जानकारी देना है, या उसका इनकम का शॉर्टफॉल है, या उसके पास टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम का शॉर्टेज है, क्या वो घबरा हुआ है, वो सिक्योरिटी चाहता है, ये हमको पहला स्टडी करना पड़ेगा। तो और ये हर एक का अभी हमारा जिम्मेवारी है। और ये सब होते होते जितने सारे लोग, ये स्कूल वाले बच्चे, कॉलेज के बच्चे पढ़ाई करते, जॉब को लगते हैं, लेकिन 80% सैलरीड पर्सन आर नॉट हैप्पी विद देयर सैलरीज। क्योंकि कुछ भी सैलरी कितना भी अगर हो जाएगा ना, तो नॉर्मली 25 तारीख तक, 30 तारीख तक पूरा पूरा पॉकेट खाली हो जाता है। और वही हालत घर में भी है। मतलब आजकल का सिनेरियो कैसा होता है कि नॉर्मली हमारा जो पुराना स्टाइल था, तो क्या था कि हम क्या चाहते थे कि लेडीज घर में रहे, वो जॉब पे ना चली जाए, क्योंकि बच्चों को कौन देखेगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हुआ है। तो आज क्या हो रहा है कि लेडीज भी जॉब कर रही है, मतलब महिला भी जॉब पे जा रही है, लेकिन महिला भी जॉब पे जाने के बाद भी उनका भी पर्स खाली होता जा रहा है। मतलब पैसे का शॉर्टफॉल तो उनके पास है ही है। तो पैसे का शॉर्टफॉल जो है, और ये होने के बावजूद हर आदमी क्या कर रहा है, हर आदमी कंपनी छूटने के बाद कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर रहा है, कंपनी से घर पे काम ला रहा है, घर का काम कंपनी में लेकर जा रहा है। तो हर एक अपना कंज्यूमर स्ट्रेस में है, कंज्यूमर के पास पैसे नहीं है, कंज्यूमर को पैसा चाहिए, कंज्यूमर को लाइफस्टाइल चाहिए। तो कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम भी कंज्यूमर है। और जब कंपनी शुरुआत हुई थी डॉक्टर लिम द्वारा, वो भी कंज्यूमर थे, या जो भी आज जितने भी हम क्राउन एम्बेसडर है, हम भी कंज्यूमर थे। तो कंज्यूमर हमको बनना ही बनना है, लेकिन कंज्यूमर की, आज के कंज्यूमर की नीड क्या है वो हमको देखना है। आज का कंज्यूमर स्ट्रेस में है, और वो स्ट्रेस के कारण उसके सारे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, होने वाले हैं, या हुए हैं। तीनों बात होती है। तो ये सब हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। तो कंज्यूमर में फोकस में रखते हुए उनका हमें स्ट्रेस का भी सॉल्यूशन बताना है। और ये सब करते करते जो अपने सारे कंज्यूमर्स मार्केट में है, जो अपने पास आ रहे हैं, आने वाले हैं, हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, उनको क्या चाहिए था, उनको एक बड़ा घर चाहिए था, बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए था, वो हर छुट्टी के लिए, वैकेशन के लिए कहीं तो जाना चाहते थे, छुट्टियां मनाना चाहते थे, उनको लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए था। लेकिन हर कंज्यूमर अपनी लाइफ एडजस्ट करते जा रहा है। यहां तक देखो, मैंने एक भी आपको प्रोडक्ट की बात भी नहीं कही। हमको देखना है कंज्यूमर की जरूरत, कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर कहां पे फंसा हुआ है, कंज्यूमर को क्या हेल्थ चाहिए। मतलब वी आर अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। प्रोडक्ट बाद में आएगा। दुनिया में ऐसी बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां हैं जिनके लीडर्स बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हाथ में भी नहीं लेते। पहला माइंड पे काम करते हैं, माइंड सेट उनका सेट करना पड़ेगा। एक बार माइंड सेट हो जाएगा तो अपने आप वो जितने सारे प्रोडक्ट है वो दे दो मुझे बोलेगा, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन पहला आपको कंज्यूमर का माइंडसेट आपको चेक करना होगा। इसके बाद में अगर उनका माइंडसेट एक्सेप्ट हो जाता है, फर्स्ट दे शुड एग्री एंड एक्सेप्ट देयर सिचुएशन। एग्री क्या होना चाहिए? एग्री होना चाहिए कि
उनको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, वो घर लेना चाह रहे हैं, वो गाड़ी लेना चाह रहे हैं, उनके बाद में उनके कुछ हेल्थ इश्यूज है और मैंने बहुत सारा पैसा मार्केट में लगवाया, मैं 4-5 साल से मार्केट में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे जितना सक्सेस चाहिए था वो मुझे हेल्थ उतनी नहीं मिल रही है। उनका कंडीशन को एक्सेप्ट किए बना कबूल है बोलने के बाद ही हम आगे का एक्शन प्लान कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट दे शुड एग्री एंड से यस सर, आप जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही है, तो उसको यस 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 के कन्वर्ट में डालो, उनको ऐसे ही सवाल करो जिनका आंसर आपको यस मिलेगा। इफ दे एग्री देन टॉक अबाउट देयर फ्रीडम। यस, वही तो मैं आपको बात करने जा रहा हूं, तो वही तो मैं आपको बात करने जा रहा हूं। अगर आपको इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम है तो अभी आप क्या कर सकते हो कि अगर आप कंज्यूमर बन सकते हो, लेकिन कंज्यूमर आपको बनना है जो आपको एक्सपेंस था। मतलब कंज्यूमर ये सोचता है कि अगर मैं जेब से पैसे निकालूंगा तो मेरा खर्चा ही है, और असल में देखा जाए तो बात वही है। कंज्यूमर जेब खाली करने मार्केट में चला जाता है, इसलिए बहुत सारे हस्बैंड वाइफ साथ में शॉपिंग नहीं करते, उनको पता है आज पॉकेट पर्स मेरा खाली होने वाला है। तो नॉर्मली अगर ये देखा जाए तो आपको देखना क्या है कि अगर कोई भी बंदा अब डीएक्शन का कंज्यूमर बनता है तो डीएक्शन का कंज्यूमर बनने के बाद वो जो पैसा डीएक्शन में लगा रहा है वो 100% सेविंग है, उसको 100% कैश रिबेट इन ए प्रोडक्ट, उसी कीमत वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसको ऊपर उसको रिटेलिंग मिलने वाला है। प्रोडक्ट खाने के बाद, लगातार खाने के बाद, कंसिस्टेंट खाने के बाद, लाइफ टाइम खाते रहने से उसको बेहतर स्वास्थ्य मिल सकता है, मतलब उसको हेल्थ मिलने वाला है। हेल्थ जैसे जैसे उसको मिलेगा, जैसे जैसे वो इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखेगा, उससे उसके सपनों का घर बन सकता है। मतलब अगर मैं डीएक्शन के प्रोडक्ट कंज्यूम करता हूं, डीएक्शन के प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद मैं अपना टीम बिल्ड करता हूं और मुझे बोनस कैलकुलेट हो रहा है, तो मैं जो मेरा अपना आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हर साल डिपॉजिट करता हूं, उसके अनुसार उसको आपके आईटीआर पे आपको घर लेने के लिए लोन मिल सकता है, गाड़ी के लिए लोन मिल सकता है, जो आपको मंथली बोनस आता है उससे आपके बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो सकता है। आपने जितना पैसा सपने में सोचा नहीं था उतना पैसा आने का तिजोरी डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान है। आपके बच्चों की अच्छे से शादी हो जाएगी, आपका सुरक्षित भविष्य यहाँ पे है और आपको हर साल फॉरेन ट्रिप मिलने वाला है, सिर्फ आप हमारे कंज्यूमर बनते हो। तो अगर मार्केट में जो आप पैसा लगा रहे हो इतना देने का प्रॉमिस कौन करता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि इसका प्रॉमिस कोई करता है, लेकिन डीएक्शन ये सभी चीज का 100% प्रॉमिस करती है। पिछले 18-19 साल से हम खुद इसके साक्षीदार है कि हम ये सब अचीव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हमने डीएक्शन के कभी कंज्यूमर थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, और बहुत सारे लोगों को बनाते 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 और सारा कंज्यूमर्स क्रिएट करते जाएंगे। तो ये उनको बताना है, उनके सपने यहाँ पे हमको साकार होते हम दे सकते हैं। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो डीएक्शन का जो भी कंज्यूमर है, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ज्वाइन अवर डीएक्शन फैमिली टू मेक मनी, डीएक्शन रियली चेंज अवर लाइफस्टाइल। मतलब अगर मैं सिर्फ एक डिसीजन लेता हूं, क्या डिसीजन मुझे लेना है? मुझे डीएक्शन के प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनना है। डीएक्शन के प्रोडक्ट का अगर मैं कंज्यूमर बनता हूं तो आपने आपके घर में पैसे का झाड़ यानी मनी प्लांट लगवाया है, उसको बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, उसके अंदर बहुत सारे कंज्यूमर्स आने वाले हैं जो आपको रिटेलिंग पर्सनल पीवी दे सकते हैं। उनको अगर मैं कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करता हूं तो वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर वो जितने प्रोडक्ट परचेस करते हैं उनसे जितना वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा उसके पैसे हर महीने के बोनस में मुझे आते जाएंगे। और एक आम इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान, मतलब मेंबर टू क्राउन एम्बेसडर जर्नी, आपका हर एक का 100% है। आपको हर एक को फॉरेन ट्रिप मिलने ही वाली है, आपको पासपोर्ट निकालना है। मतलब डीएक्शन यहाँ आपको देने बैठा है, ऐसा कोई कंपनी नहीं है। और मार्केट में जितने दुकान है वो आपका पैसा छीनने के लिए बैठे हैं, और डीएक्शन पैसा छीनता नहीं, डीएक्शन आपकी जिंदगी बनाता है। सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखो,
तो ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि सबसे आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन है? मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? आप खुद, आपकी हेल्थ, ओके, आपकी सुरक्षा। तो इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, क्योंकि फूड सप्लीमेंट आर मच चीपर देन हॉस्पिटल बिल्स। डीएक्सन के पास आरजीजीएल, स्पिरुलिना, ये जो न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स है, ये अगर मैं रेगुलर कंज्यूम करता जाऊंगा तो मुझे आगे जाके मेरे बुढ़ापे में या कुछ क्रोनिक कंडीशन मेरे बॉडी के साथ हो सकती है, डिसीज हो सकता है, ये होगा ही नहीं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि डीएक्सन फूड सप्लीमेंट्स आर मच चीपर देन हॉस्पिटल बिल्स। और हम क्या करते हैं हमेशा? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर मुझे कुछ बड़ा बीमारी बनने के बाद नींद से जगता हूं तो उसका मतलब क्या होता है? तो पहले से अगर मैं खाना शुरू कर दूंगा तो आगे कभी मुझे बीमारी आएगी नहीं। तो आपको करना क्या है? एड न्यू करियर इन योर लाइफ। आपको जितने सारे लोग आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, एक बार प्रोडक्ट लेते आपने एमआरपी में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार आपने रिटेलिंग किया, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बार बार आपके पास आ रहा है और बोले यार आपकी चाय बहुत बढ़िया है, आपका साबुन मुझे अच्छा बहुत लग रहा है, आपका कोकोजी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे उससे फायदा हो रहा है, तभी तो मौके पे चौका मारो, मौके पे सिक्स मारो, हाथ से वर्ल्ड कप मत जाने दो। क्योंकि आप क्राउन एम्बेसडर बनने का क्राउन, ये संधि आपको आपका कंज्यूमर दे रहा है, वो चाह रहा है कि मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनूं। तो एक बात ध्यान में रखो, वी लिव बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। तो हमको चांस मिला है, हम डीएक्सन के कंज्यूमर तो हुए हैं, लेकिन अगर आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनने का चॉइस देते हो तो आगे जाके उनके साथ 1, 2, 3, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 लोग भी आपके टीम में आ सकते हैं। तो मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ, फ्यूचर डिपेंड्स ऑलवेज ऑन आवर चॉइस। तो मुझे कंज्यूमर तो लोग बनाने ही है, कंज्यूमर की लिस्ट मेरे पास चाहिए, लेकिन मुझे उनको चॉइस उनके हाथ में देना है कि हमारे पास आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो इतने सारे हमारे मार्केटिंग प्लान के बेनिफिट भी है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनते हो तो आपकी जिंदगी यहाँ पे बन सकती है। तो इसके लिए टेक होल्ड ऑफ योर फ्यूचर, आपका भविष्य बनाओ, आपका भविष्य बहुत सुनहरा है। अभी आप एक्शन लो, डू द डीएक्शन बिजनेस नाउ, उसका फॉर्म फिलअप करो। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी उसका फॉर्म है उसके ऊपर 4 एप्लीकेंट सिग्नेचर आना जरूरी है, स्पॉन्सर ने सिग्नेचर करना जरूरी है, आधार कार्ड का बैक टू बैक फोटो, उसके बाद एक पैन कार्ड का फोटो देना जरूरी है। और ये सब देने के बाद आपको एक परमानेंट आईडी कार्ड जो डीएक्सन से मिलता है, 130 रुपया आपको डीएक्सन कंपनी के ब्रांच ऑफिस में देना है, स्टॉकिस्ट के पास देना है। और हमेशा हर उसके पास आपको बारकोड मिलेगा, और बारकोड मिलने के बाद देखेगा यार इंटरनेशनल कंपनी का बहुत बंदा, बढ़िया बंदा है, ये काम कर रहा है। तो डीएक्सन के पास कौन कौन से फूड सप्लीमेंट्स है? डीएक्सन के पास आरजीजीएल है, डीएक्सन के पास स्पिरुलिना है। और आरजीजीएल अगर हम देखेंगे तो इसमें 100% गैनोडर्मा है, ओके, और क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन अपने पास स्पिरुलिना है। आरजीजीएल करेगा आपके पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया तरह से करेगा। उसके बाद जो स्पिरुलिना है, आपके अंदर जो भी ब्लड की खामियां हैं, विटामिन डिफिशियंसी है, आपका स्टेमिना कम है, हेमोग्लोबिन लेवल कम है, आप किसी लेडीज को गायनेक प्रॉब्लम का शिकायत है, तो ये स्पिरुलिना चाहिए आपको एनर्जी के लिए, स्टेमिना के लिए ज्यादा से ज्यादा। और मैं तो बोलता हूं कम से कम, अभी तो पहले आया था कोरोना, अभी आ रहा है ओमिक्रॉन, तो इतना बड़ा शायद लॉकडाउन होने की संभावना है। तो ये 4 सप्लीमेंट पहले ही घर में लाके रखो, लॉकडाउन आने की संभावना है, ऐसा सब मीडिया कह रहा है। तो अपने पास आरजीजीएल जंबो और स्पिरुलिना जंबो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोरोना में थोड़ा बहुत लोगों को चांस मिलता था, और अभी ऐसा बोला जा रहा है कि ओमिक्रॉन आपको चांस भी देने वाला नहीं है, लेकिन जिसके पास, जिसके बॉडी में आरजीजीएल और स्पिरुलिना वो लगातार कंज्यूम करता रहेगा, उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी और शायद उसको ओमिक्रॉन टच भी नहीं कर पाएगा।
तो ये ध्यान में रखो, ये सप्लीमेंट आपके पास होना चाहिए। स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक, मुझे लगता है कि डीएक्सएन के बहुत सारे हम कंज्यूमर ढूंढने चले जाते हैं। आप दमा है क्या, बीपी है क्या, शुगर है क्या, डायबिटीज है क्या, आप डॉक्टर बनो, अपना प्रोफेसर सर से ना क्वाकरी बिजनेस अपने को नहीं करना है। ऐसा हमको अपने को क्या करना है, चेंज द ब्रांड, चेंज द लाइफस्टाइल। और स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि आजकल मल्टीलेवल मार्केटिंग की कंपनियां बहुत सारी दिखेंगी अपने को, तो कॉस्मेटिक सेक्टर बहुत ऐसे पैसे कमा रहे हैं। और एक बात है कि जितने आपके आजू बाजू में जितने सारे ब्यूटी पार्लर्स है, एक ब्यूटी पार्लर इन्हें वो लेडीज का कम से कम 100 कंज्यूमर सेट है उसके पास में। ब्यूटी पार्लर की लेडीज टैप करो आप, हर गांव में, हर जिले में, तो वहां पे टैप करने के बाद में उनको बोलो अपने पास फेस वॉश है, बॉडी लोशन है, बेबी ऑयल है, इसके बाद में अपने पास अच्छा सा सोप है, ये सभी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट अपने पास है। तो अगर ये ब्रांड मार्केट में चला जाएगा हर एक के पास में, तो बेनिफिट क्या होगा कि पर्सनल केयर के लिए अच्छे प्रोडक्ट यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक के लिए अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं कि हमारे लगातार जो हम डेली बाथ सोप जो हमको लगता है, टूथपेस्ट लगता है, या बेवरेजेस, चाय, कॉफी, कोकोजी, कॉर्डिसेप कॉफी, ट्विन वन कॉफी, लेमन जी, उसके बाद में ग्रीन डीप टी, ब्लैक डीप टी, कुकीज, बिस्किट्स अपने पास है। ये सभी प्रोडक्ट, इतने सारे ब्रांड अपने पास होते हुए, एक मुझे बोलो कि ये सब ब्रांड हम टैप क्यों नहीं कर रहे मार्केट में जाके? लोगों को खाली बताना है ये मेरे पास ब्रांड है। एक बात है कि आपको जितने सारे कंज्यूमर्स है उनके पास जा जाके बोलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या है। आपके गांव में आजू बाजू जाके देखो कितने लोगों को डीएक्शन के बारे में पता है। बहुत सारा मार्केट टोटली वैकेंट है, अभी 2% भी मार्केट टैप नहीं हुआ है। अपना इंडिया का पॉपुलेशन 7 नियर अबाउट अगर देखा जाए 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ अगर देखा जाएगा 1% भी हमने कंज्यूमर टैप किए, तो आप मतलब मिलियनर नहीं, मल्टी मिलियनर बन सकते हैं हर महीना, इतना पैसे आपको आ सकते हैं। तो आपको आपके ब्रांड मार्केट में प्रमोट करना है, ब्रांड प्रमोट करते करते उसको रेगुलर कंज्यूमर बनाना है। कंज्यूमर के कंसर्न क्या है, उसका फाइनेंशियल शॉर्टेज है, वो अनएम्प्लॉयड है, परचेस करना तो चाह रहा है लेकिन जेब में पैसे नहीं है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में आपको देना है। अपॉर्चुनिटी देने के बाद उसको ज्वाइन कराना है, ज्वाइन कराने के बाद वो लगातार कंज्यूम करता रहेगा। फेस मास्क अपने पास आया हुआ है, इसके बाद आयुर्वेदा सीरीज है, ब्राह्मी आया है, गिलोय आया है, अश्वगंधा आया है, ये भी मार्केट बहुत बढ़िया है। मतलब इतनी सारी प्रोडक्ट की रेंज अपने पास आ गई। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई, जो डीएक्शन के पास अपना खुद का प्राइस लिस्ट है, जब वो आदमी, मुझे तो लगता है बहुत सारे लीडर एमआरपी में प्रोडक्ट बेचते हैं, खुद प्रोडक्ट बेचते हैं, खुद पीवी डालने स्टॉक पॉइंट पे जाते हैं, और वो कंज्यूमर को उसका आगे का डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बेनिफिट है बताते भी नहीं है। तो अगर मैं कंज्यूमर के पास ये लिस्ट दिखाऊंगा, ये मेरे पास प्राइस लिस्ट है, अगर आपको इतना सारा डिस्काउंट लेना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। और अभी आपको अगर प्रोडक्ट लेने हैं तो लाइफ टाइम आपको प्रोडक्ट लेने हैं, तो हर महीना अगर आप डीएक्शन कंपनी से अपना पर्सनल पीवी बनवाते हो, 1000 पीवी बनवाते हो, 2000 बनवाते हो, 3000 बनवाते हो, 5000 बनवाते हो, कंपनी कोई आपको कैपिंग नहीं लगा रही है, आपका जितना मर्जी उठा लो। उठाने के बाद में आपको इन एन एवरेज 15 से 25% डिस्काउंट मिलेगा। और मुझे बोलो, मार्केट में जितने बड़े बड़े दुकान खोले ना, चाहे वो कपड़े का दुकान हो, किसका भी दुकान हो, तो हर दुकान का रिटेल मार्जिन शॉप का रहता है 10%, 15%। 10% और 15% रिटेलिंग कमाने के लिए वो बंदा या वो बंदी मार्केट में अपने लिए बैंक लोन लेके 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख इन्वेस्ट कर रही है। उसको पैसा रिटर्न आ रहा है क्या? शायद नहीं आ रहा है। कोरोना में तो नहीं आया, मार्केट में रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, तो हमको लोगों को घर में बैठे बैठे मंथली मिलियनर्स, लखपति बनने का चांस दे रहे हैं। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे तादाद में बनाओ, और हर गली में, हर अलग गांव में एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है ना अपना। इंडिया कितना बड़ा है,
मतलब अगर आपका जिला भी आपने टैप कर दिया, पूरा का पूरा, एक घर, एक गांव, एक गली नहीं छोड़ना, अगर हम करते जाएंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में आपके घर में होगी पैसों की बारिश। बारिश तो हो रही पानी की, उसमें सर्दी होता है, कफ होता है, निमोनिया होता है, मलेरिया होता है। अगर पैसों की बारिश हो जाए तो आपकी लाइफस्टाइल बन सकती है, आपकी एक गाड़ी होगी, दो गाड़ी होगी, उसके बाद में आपके 2-3 बंगले हो जाएंगे, आपको फॉरेन ट्रिप रहेंगे, आपको शानो शौकत मिलेगी, आप राजा की तरह खुद को महसूस कर सकते हो, और आपको देख के आपका पूरा टीम काम करना शुरू हो जाएगा। तो डीएक्सएन में हम जब कंज्यूमर बनेंगे, हमारा पहला मकसद है हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाना, उनमें बदलाव लेके आना। तो आपको 100% पहले बनना था प्रोडक्ट के कंज्यूमर, लेकिन मैं प्रोडक्ट का कंज्यूमर बना, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो सुबह का मुंह मुझे खोलना है प्रोडक्ट खाने के लिए, और जब मैं मार्केट में जाऊंगा तो प्रोडक्ट खिलाना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। खाओ, खिलाओ, बताओ, पैसा कमाओ। खाओ, खिलाओ, बताओ, पैसा कमाओ। 1000 पीवी करो, 2000 करो, 3500 करो, 5000 करो, 10,000 करो, जितना मर्जी आप कर सकते हो। कंपनी कोई कैपिंग नहीं डाल रही है। डॉक्टर लिम सर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, और सारे प्रोडक्ट बहुत आने वाले हैं। तो आपको आपकी हेल्थ बना सकते हो कंज्यूमर बनने के बाद। लेकिन सिर्फ हेल्थ बनाओगे, पैसे नहीं रहेंगे तो क्या? अगर आपके पास पैसे आने हैं, पैसों की बारिश होनी है, लाइफस्टाइल चेंज करनी है, तो आपको लोगों को बनाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का बेनिफिट क्या रहेगा, उसको लोगों को बोलना पड़ेगा आपको कि हमेशा देखो, अगर मैं किसी जगह पे नौकरी मांगने जाता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, सर मेरा सैलरी क्या रहेगा? या कोई एक आपके पास में छोटा सा मेसन आता है, या काम वाली बाई आती है, या खेत में कोई लेडीज या जेंट्स आप काम में लगवाते हो खेती बाड़ी करने के लिए, तो बोलते हैं कि मेरा रोजगार क्या रहेगा। ओके, बिल्डिंग पे काम करने गवंडी आता है तो बोलते हैं कि मेरी तनख्वाह क्या रहेगी, मुझे आज दिन का रोज कितना देने वाला है। तो आपका जो कंज्यूमर है वो बार बार आपसे प्रोडक्ट क्यों ले? उसका बेनिफिट तो बताओ ना। मैं बार बार आपके पास प्रोडक्ट क्यों लूं? मार्केट बहुत सारा है, मैं उधर जाऊंगा। तो कंज्यूमर को बोलो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो आपको एक ही काम के 10 बार पैसे मिलते हैं। एक काम के 10 बार पैसे, ये क्या होता है? पहले बार हमारे पास आता है रिटेल प्रॉफिट, मतलब डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो आपके नाम पर डीएक्सएन डीएमआई कंपनी पूरे 1,12,500 रुपए की एफडी कराता है बैंक में। लेकिन एज पर मार्केटिंग प्लान आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद ग्रुप बोनस देती है 6 to 21%, स्टार ग्रुप बोनस देती है 25 to 37%, डेवलपमेंट बोनस 15%, प्रॉफिट शेयरिंग 2%, अगर लीडरशिप बोनस उसके बाद में 15%, फॉरेन ट्रिप आपको घूमने मिलेगा पूरी दुनिया की सैर 2% उधर मिलेगा, और हैंडफोन इंसेंटिव 12,500, 1,00,000 रुपया 5 स्टार रूबी का इंसेंटिव मिलेगा। इतने सारे पैसे सिर्फ हमारे प्रोडक्ट कंज्यूम करने से और लोगों को बताने से, लोगों को ज्वाइन करने के साथ साथ मिलते हैं। तो मुझे तो लगता है पूरे हिंदुस्तान की ने पूरी दुनिया की गरीबी हटाने का एक ही कंपनी काम करेगा, उसका नाम है डीएक्सएन। कम ऑन डीएक्सएन। बैठे क्या आप घर पे, निकलो मार्केट में, छा जाओ पूरे मार्केट में, खाओ, खिलाओ, बताओ, पैसा कमाओ। कम ऑन डीएक्सएन। लोगों को ज्वाइन करते जाओ, प्रोडक्ट के बारे में बताते जाओ, और बताने के टाइम पे फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इंथुजियाज्म, इतना आप बोलते जाओ, मार्केट आपकी राह देख रहा है। और लोगों को हेल्प करो उनको जॉब मिलने के लिए। और जब हम डिस्ट्रीब्यूटर उनको बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बना के फॉर्म भरने की, भागने का नहीं वहां से। लोगों को एक खराब आदत लगी ज्वाइन करने का, अभी कहाँ जाएगा बंदा, मेरे अंडर ज्वाइन होगा, वहां पे जाओ अपलाइन मिलेगा, वहां पे स्टॉक पॉइंट है, अरे दादा उसको जाके स्टॉक पॉइंट दिखाओ, अपलाइन का हाथ पकड़ के उसके साथ मीटिंग में बैठो। मतलब उसको हमको ट्रेंड भी कराना है। आने के बाद तुमको क्या करना है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। तो पहले था कंज्यूमर, कंज्यूमर हमने बना, उसको प्रोडक्ट को यूज करने सिखाया, उसने प्रोडक्ट यूज किए, उसके बाद में वो बना सर्टिफाइड कंज्यूमर। सर्टिफाइड कंज्यूमर बनने के बाद में उसको हमने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में उसको ट्रेनिंग भी दे दिया। उसको ट्रेनिंग क्या देना है, सबसे पहला उसका एटीट्यूड सेट करना है। आपको मार्केट में प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर देके आपको बनना है मिलेनियर। महीने का 1,00,000 रुपया,
तो मुझे एक बात आप बोलो कि सबसे पहले उसको बोलो कि अगर आपको डीएक्शन करना है, आपको पैसा कमाने का है, आपको आपकी जिंदगी बदलने का है, तो आपको डीएक्शन में हर महीने का मिनिमम आपको 3,000 रुपीज का टर्नओवर देना पड़ेगा, 5,000 रुपीज का टर्नओवर आपको करना पड़ेगा, 10,000 रुपीज का टर्नओवर आपको करना पड़ेगा। उसको पहले बोलो आपको टर्नओवर देना पड़ेगा, मंथली टर्नओवर। आप कितना टर्नओवर दे सकते हो खुद क्या? तो वो क्या होता है? टर्नओवर बोले तो ये होता है पर्सनल पीवी। 1,000 पीवी के लिए 3,000 रुपए लगता है। तो आप 3,000 रुपये के डीएक्शन के कौन से भी शॉप में जाके आपको हर महीने में 3,000 का सामान परचेस करना है। वो खुद के लिए करो या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये आप कंज्यूमर बनेंगे उसका पहले एटीट्यूड सेट करो। 1 तारीख को ही जाना चाहिए हो स्टॉक पॉइंट पे, 1 तारीख को प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, उसका एटीट्यूड बनाओ। एक बार उसका एटीट्यूड बन गया कि मुझे यहाँ पे 3,000 रुपए लगाने ही होंगे, मुझे लोगों को बताना ही होगा क्योंकि मुझे बनना है मिलेनियर। ये बनने के बाद में अगर उसका अच्छा सा एटीट्यूड आपको सेट करना है तो आपको डीएक्शन का डेली का 12 बजे का मीटिंग सुनना है, 7 बजे का आरबीसी यूट्यूब चैनल आपको मतलब देखना ही है। अगर प्रोफेसर इतने बुढ़ापे में इतना सारा काम कर रहे, अभी तो दुबई गए, क्यों? और हर लेक्चर में, आरबीसी के लेक्चर में, दोपहर के 12 बजे के लेक्चर में या कंपनी मैनेजमेंट अपने लिए बहुत सारे टॉपिक लेके आती है, उसका एक नोट्स निकालो। घर बैठे बैठे पढ़ाई, यार हम 18 साल से देख रहे थे, कभी ऐसा हमारी जिंदगी में नहीं हुआ था। ये शायद अगर पहले ही हो जाता तो हम कुछ अलग दिन देखते आज। तो पहले आपको सीखना है और सीखने के बाद आपको पेशेंस चाहिए। जिस घर में मैं जाऊंगा सभी लोग आपके प्रोडक्ट पर आपसे प्रोडक्ट परचेस करने वाले नहीं है। नाराज नहीं होना, क्योंकि वो उनका मतलब क्या है, उनको उतना नॉलेज नहीं है, वो अज्ञान है, उनको डीएक्शन के बारे में अज्ञान है, मार्केट के मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में अज्ञान है। तो पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहो, क्योंकि एमबीए बनने के बाद भी सैलरी 10,000 ही आता है, बीटेक होने के बाद भी 10,000 ही आता है, डॉक्टर होने के बाद दवाखाना चलता नहीं, बहुत सारा शिकायत ऐसा है, एडवोकेट बनने के बाद उसका लॉयर वकील ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, या कोई भी स्पोर्ट्समैन पहले मैच से ओलंपिक या झटके में नहीं जीता है। तो आपको परसिस्टेंस से मार्केट में जाना होगा, प्रोडक्ट कंज्यूम करने पड़ेंगे, परसिवरेंस के साथ लगे रहना पड़ेगा। लगे रहो मुन्ना भाई, मुझे जाना है, मुझे करना है, लेकिन मेरा एक गोल होना चाहिए, मेरा एक मकसद होना चाहिए, मेरा एक टारगेट होना चाहिए। ये महीने में मैं कितने पीयू बनाऊंगा, ये महीने में मैं कितने लोगों को प्लान शो करूंगा, ये महीने में डेली मेरा मीटिंग कितना रहेगा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, आत्मविश्वास के साथ जाना है। कॉन्फिडेंस उसको ही आएगा जो प्रोडक्ट खुद खा रहा है, जो खुद कंज्यूम कर रहा है। तो होने के बाद आप मार्केट में चले जाओ, ये करते जाओ और स्टार्ट करो। पहले जैसा वो डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है, यूज द प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट को शेयर करो और नेटवर्क बनाओ। मतलब पहले यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द नेटवर्क। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला रेफरेंस हम सब लोग इतने 18 साल से कर रहे हैं। आपको भी अपना दिमाग अलग से लगाने का नहीं है। नेटवर्किंग इज जस्ट डुप्लीकेशन प्लान। जो आपको आपका मेंटर, आपका सीनियर बोलता है वही करते जाओ, वही उनको अगर फॉलो करेंगे। लेकिन उसमें एक बात है, एक्टिव अपलाइन। जो आपका अपलाइन एक्टिव है, 1 तारीख को पीवी करता है, वो सही तरह से उसका बोनस हर महीने का बोनस आपको दिखाता है, ये मुझे बोनस आया है, हमको कंपनी का ऑफर ये चल रहा है। ट्रांसपेरेंट हो, जो ट्रांसपेरेंट है, जो एक्टिव है, तो उसके आप संगत में रहो, क्योंकि उसकी संगत आपके लाइफ में रंगत लाएगी और आपकी एक बड़ा मल्टी मिलियनर आप वहां से बन सकते हो। तो ये आपको काम करना है। इसके बाद में प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल करते हो उसके कुछ कुछ अलग पेस्ट के कितने सारे बहुत सारे यूजेस है। चाय पीने से बाद मेरे को क्या क्या बेनिफिट हुआ है, तो नए नए जो आपको बेनिफिट लग रहा है, आपने जो महसूस किया है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आपने जो अनुभव किया है, वो अनुभव छोटा सा मोबाइल पे वीडियो बनाओ और आपके ग्रुप में डाल दो या शेयरिंग करो। और प्रोडक्टिव मतलब जो भी मुझे बातें करना है अपने टीम के साथ में, प्रोडक्टिव बातें करना है। गॉसिपिंग क्रॉस, नो गॉसिपिंग। मुझे प्रोडक्टिव बात करना है, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, मुझे 1000 पीवी करना है, मुझे गुड लर्निंग एटीट्यूड पे लेके आना है, ये मुझे करते जाना है और एक्सपीरियंस मार्केट में जाके बताने का है। जब भी कभी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा, आपका नाम बोलो,
आपने कौन से प्रोडक्ट खाए और प्रोडक्ट खाने के बाद आपको अच्छा क्या लगा, ये अगर आप शेयर करते हो तो उसके साथ ही सबसे पहली बात आपके पास होना चाहिए सीड स्टॉक प्लान। मतलब अगर मैं डीएक्शन हूं और मुझे बिजनेस करना है, मुझे डीएक्शन का बिजनेस करना है, तो मेरे घर में मिनिमम 5,000 रुपीज के प्रोडक्ट होने ही चाहिए, 10,000 के होने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 1 तोला सोना 50,000 के प्रोडक्ट लो, कोई नुकसान नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन मतलब ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहले आपका सीड स्टॉक होना चाहिए, घर में डिस्प्ले कॉर्नर बनाओ, और अगर जिस दिन आपका एक भी प्रोडक्ट नहीं गया या आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया, इफ नथिंग इज बीइंग सोल्ड, नथिंग इज हैपनिंग इन योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मतलब मेरा आज का पूरा दिन खाली गया, मेरे गले में कुछ नहीं आया आज। और जब भी आप स्टॉक पॉइंट पे जाओगे, जिस स्टॉक पॉइंट पे एक चक्कर काटने जाते हो, उसी टाइम आपका एक तो बिल कम से कम होना ही मांगता है। किसी स्टॉक पॉइंट पे जाके स्टॉक पॉइंट टाइम पास नहीं करना है, उन्होंने अपनी पूरी दुकान लगाई है हमारे लिए, वो सभी स्टॉकीज हमारे लिए वो अपना बिजनेस बिल्डर्स एक स्पॉट बन गया है। तो उनके साथ साथ कंपनी मैनेजमेंट के साथ साथ और खुद का एक्टिव टीम, मतलब अगर तीनों का कॉम्बिनेशन सही तरह से हो जाए तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है। ये आपको करना ही करना है। और शेयर द प्रोडक्ट, मतलब मेरे पास वाले लोग, मेरे बाजू वाले लोग, मेरे दूर रिश्तेदार लोग, इनको अफिनिटी प्रॉक्सिमिटी, ये आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। लेकिन जब आप नए होते हो, तो नए अगर आप हो तो ज्यादा दूर दूर मत जाओ, क्योंकि ट्रैवलिंग का पैसा, पेट्रोल का पैसा, आपका टाइम जाता है। तो जितने नजदीक वाले आपके पास, हर एक के पास एक वीक में, एक हफ्ते में कम से कम आपको 20 प्रोस्पेक्ट करना ही है। 20 प्रोस्पेक्ट के घर जाना है, उनको बताना है, उनको मीटिंग को कॉल करना है। हर एक मीटिंग के लिए आपको मोबाइल दिया है ना, घर में बैठे बैठे मीटिंग सुनना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कुछ मत सुनो, आपका कर्म फल, आपका काम है एडिक्शन, खाना एडिक्शन, बताना एडिक्शन का नेटवर्क डेवलप करना, अपने आप सब कुछ हो जाएगा आपका क्रियाक्रम, वो चिंता मत आप करना। तो आपको करते जाना है। और शेयर द प्रोडक्ट करने के बाद में पहली काम आपको क्वालिटी कंज्यूमर्स तैयार करने हैं। आपका पर्सनल पीवी के लिए हर महीना आपके जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए। आप एक बार अलग से 10,000 रुपया निकालो या 5,000 रुपया निकालो, 5,000 के प्रोडक्ट वहां पे घर में सेट करो डिस्प्ले कॉर्नर पे। अगर उसमें से कोई चीज मुझे चाय लगता है, वो वहां पैसे डालो, बाद में चाय उठाओ। वहां साबुन के पैसे डालो, साबुन के पैसे उठाओ। क्योंकि दुकान में हम गए तो पैसा देके माल आता है ना, तो घर में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं पैसे देके आए ना। तो मुझे क्वालिटी कंज्यूमर सेट करना है, उसके द्वारा मुझे पर्सनल पीवी बनाने हैं। हर एक बंदे का 20 क्वालिटी कंज्यूमर होना ही चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिक होना चाहिए, हर बार आपके जेब से पैसा वहां पे नहीं जाना चाहिए। और जो लोग आपको रेगुलर लाइफस्टाइल, एक बड़ा बीमार आदमी मुझे जंबो ले रहा है, तो उसको मत ऐसा ज्यादा प्रोडक्ट लेने को बोलो, तो उसको कन्वर्ट करो, एमआरपी के चक्कर में मत अटको। दुनिया में जितनी सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां है, वो एमआरपी का प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं करती, वो काम करती नेटवर्क बढ़ाने का, लोगों को ज्वाइन करने का। तुम डीएक्शन वाले क्यों टाइम पास कर रहे हैं एमआरपी में? नहीं करना है अपने को, रिटेलिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। जस्ट पर्सनल पी बन गया मेरा, रिटेलिंग हो गया, कंज्यूमर बन गया, उसको ज्वाइन करना है। 1636 टू 16 स्ट्रक्चर में डालना है, ये प्लान हमको सेट करते जाना है। और हैव इफेक्टिव कंज्यूमर लिस्ट विद इन 2 से 3 महीने में एक नया नया लिस्ट बनना चाहिए। कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग खाली देखेंगे, कुछ लोग आपके साथ चलेंगे। आपको हमेशा अपडेट होते जाना है और आपका नेटवर्क बिल्ड करना है। मतलब सबसे पहली बात, जो लोग आपके प्रोडक्ट रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, उनको इनविटेशन दो कंपनी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में लाने की, कंपनी के ब्रांच ऑफिस में या कंपनी के स्टॉक पॉइंट में, और उनको इनवाइट करो। जो जो आपके पास प्रोडक्ट लेते थे, खाली कंज्यूमर्स आपके पास है, बड़े बड़े बैंकों का ग्राहक मेला होता है, या ऑडी बुलाता है, मर्सिडीज बेंज वाले बुलाते हैं, मारुति वाले बुलाते हैं, हिंदुस्तान लीवर वाला बुलाता है, डीएक्शन वाले, स्टॉकिस्ट या डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर अपने कंज्यूमर का मेला क्यों नहीं लगाते हैं? ग्राहक मंच लेके आओ, उनको चाय कॉफी पिलाओ, बताओ, और बड़ा मीटिंग लगाओ वहां पे जो आपका एक्टिव अपलाइन रहेगा उसके साथ में। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको एक्टिवेट करो,
और मार्केट में वापिस छा जाओ, खाओ खिलाओ बताओ, पैसा कमाओ, कंज्यूमर बनाओ, उनको डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करो, और जो लोग अपने साथ अच्छे से काम कर रहे हैं उनको एक्टिवेट दो, उनको एक्शन प्लान बोलो, एक्शन प्लान के हिसाब से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ी बात इन DXN, यू आर ऑन योर ओन, आप अकेले आए हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरा DXN DMI मैनेजमेंट, आपके साथ आपका स्टॉकिस्ट, आपके साथ आपका क्रॉस लाइन, अपलाइन, हेल्पलाइन की तरह आपका काम करता है। तो आपके जिंदगी के लिए एक सक्सेस रोड मैप, द मैप टू योर सक्सेस हैज बीन लेड डाउन, ये पूरा बिछाया गया है, और ये बिछाया मलेशिया तक, सिद्दीपेट तक, तेलंगाना तक, पांडिचेरी तक, और शायद कहां-कहां फैला, पूरा दुनिया में 207 कंट्री में फैला हुआ है। तो आपको खाली लोगों को जोड़ते जाना है, मार्केट को टैप करते जाना है, और ये करते करते आपको अपने 6 बिजनेस पार्टनर जोड़ना है, 6 तगड़े बिजनेस पार्टनर जिनका माइंडसेट 1 तारीख का पर्सनल पीवी करने का हो। और इसके लिए कंपनी ने ये महीने में बहुत बढ़िया ऑफर अपने को लगाया है। अगर कोई भी बंदा या बंदी अपने साथ जुड़ती है, 1500 पर्सनल पीवी करने पे चाय मिलने वाला है। अगर वो 3000 पर्सनल पीवी करेगा तो आपको 1500 रुपए का स्पिरुलिना का टैबलेट मिलने वाला है, 360 कैप्सूल वाला। इसके बाद में जो लोग इस महीना में ज्वाइन हो नहीं हुए हैं उनके लिए ऑफर था, लेकिन जो लोग पिछला महीना के पहले के पुराने लोग हैं, जो लोग पुराने हैं लेकिन 30 तारीख तक, 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक वो स्टार एजेंट नहीं बनने वाले, उनको क्या है, 2000 पर्सनल पीवी पे चाय का डिब्बा है, 3000 पीवी पे 360 टैबलेट वाला स्पिरुलिना है। लेकिन अभी उनको हर बंदे को कम से कम 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करना पड़ेगा 1000 पीवी के साथ में। और जो लोग स्टार एजेंट अबाव है, चाहे वो क्राउन एम्बेसडर क्यों ना हो, स्टार एजेंट से लेके, उनको क्या है, 3500 पीवी के लिए चाय का डिब्बा, 5000 पीवी के लिए स्पिरुलिना टैबलेट, 10,000 पीवी करेगा तो आरजीजेल 90 और स्पिरुलिना 120 टैबलेट, ये सब मिलेगा। लेकिन उनको भी 2 ज्वाइनिंग डायरेक्ट कराना है। तो ये सब था कंज्यूमर टू डिस्ट्रीब्यूटर। और एक बात ध्यान में रखो कि कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना ही है, क्योंकि जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितना तगड़ा स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा चांस है आपका पूरा लाइफ सेट होने के लिए। तो मनोरंजन जी, यहाँ पे मैं अपना मीटिंग खत्म करता हूँ। थैंक यू एंड कम ऑन DXN। थैंक यू सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज का जो टॉपिक था कि हम कंज्यूमर को कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, और उसके साथ साथ आपने ये बताया कि हम डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद क्या करें और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हमें क्या फायदा मिलता है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सर बताया। फिर उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमें और सेशंस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। दोस्तों कल फिर हम मिलते हैं 12 बजे। कल की जो सेशन है हमारे नॉर्थ इंडिया मार्केटिंग मैनेजर विजय कुमार जी के द्वारा रहेगा। जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो टॉपिक है व्हाई DXN। तो फिर दोस्तों कल हम मिलते हैं ठीक 12 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।